दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज के प्रेरणादायक विषय के बारे में दोस्तों, हमें अपने व्यक्तित्व का परिचायक कैसे अपने व्यक्तित्व को एक परिचायक के रूप में पेश करना चाहिए। उसके लिए हमारी वाणी का क्या रहस्य होता है, हमें अपनी वाणी को कैसे नियमित रखना चाहिए, हम बचपन से अपनी वाणी में किस प्रकार से भावों को संचित करें। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है बाण। तो औषधि के समान वचनों को बोलना चाहिए। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुँह भारान। तो व्यक्तित्व की परिचायक हमारी वाणी होती है। किसी भी होनहार बच्चे को अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए, अपने जीवन को मार्गदर्शी पथ पर अग्रसर करने के लिए, सफलता के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और अपने जीवन को एक अच्छे आदर्श और भावी नागरिक बनाने के लिए, देश हित के लिए और कुछ नया करने के लिए हमें अपनी वाणी के को कैसे संयम रखना चाहिए। वाणी हमारे जीवन के लिए एक औषधि के समान है। अगर हम वाणी सही कहेंगे तो हम बचपन से ही हमारे वाणी में मधुरता आएगी और हम अनेक लोगों का दिल जीत करके अपने कार्यों को सफल होंगे। माँ सरस्वती वाणी की देवी कहलाती है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद जिस भी बच्चे के अंतःकरण में हो जाता है, वह वाणी से निर्मल होता है। माँ का आशीर्वाद उसकी हृदय में अंकन हो जाता है और सरस्वती को वाणी का सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। और वाणी दोस्तों हमारे जीवन में सबसे पहले माता पिता का के चरित्र के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। माता पिता के सानिध्य में रह करके हमको अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। नित्य जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह ने भी अपने माता पिता के बातों का कभी उल्लंघन नहीं किया। और वाणी से अगर हम अच्छी बात कहेंगे तो निश्चित ही हमें कुछ न कुछ प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मनुष्य को ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनुपम उपहार वाणी। इसीलिए मैं होनहार कोई भी बच्चे होते हैं उनको यही कहता हूँ कि अपनी वाणी में संयम रखिए, अपनी वाणी को सोच समझ कर कहिए और वही आपके जीवन का सबसे बड़ा आधार बनेगा। मनुष्य समाज में विचारों के आदान प्रदान के लिए शब्द दोस्तों बहुत ही आवश्यक है। इन शब्दों को स्वर देने का कार्य वाणी ही करती है। इस संसार में दोस्तों सारे संबंधों का ताना बाना, जितने भी हमारे संबंध होते हैं एक दूसरे से हम जोड़ते हैं, वह सब वाणी के धरातल पर टिकी हुई है। जिस प्रकार धन का दुरुपयोग मनुष्य को संकट में डाल देता है, उसी प्रकार वाणी का दुरुपयोग, रावण ने देखो हमेशा वाणी के दुरुपयोग करके, अनुचित बात करके, घमंड और अहंकार से अभिशप्त होकर के अपने जीवन का अंत किया। अपना अंत करने के साथ ही इसी प्रकार अनेक प्रकार के समाज में व्याप्त अनेक लोग मिलते हैं जो वाणी से अपने जीवन में जो लाभ होते हैं उनको भी खो देते हैं। एक अच्छा मेधावी बच्चा है,
वह सफलता की उच्च श्रेणी पर पहुंचना चाहता है, अगर उसकी वाणी में कहीं भी अगर गलती हो जाएगी तो वह हमेशा के लिए चूक जाएगा। इसीलिए वाणी का दुरुपयोग से हमारे जीवन में अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। मनुष्य का ध्यान एक ओर नहीं जाता, जिसके परिणाम स्वरूप यह कई तरह से कठिनाइयों से घिरा हुआ मानव जीवन है। जीवन भर इन समस्याओं को सुलझाने में हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। तो दोस्तों, यह सभी लोग जानते हैं कि द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को कहेंगे जो कटु वचन थे, अंधी की औलाद, अंधी ने उनके मन में ऐसा बीज बीज बोया था। कौरव पांडवों का प्रकरण है, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो अनेक प्रकार से, इस प्रकार से द्रौपदी का दुर्योधन ने जिस प्रकार से अपमान किया अपनी वाणी के बल से, और मन में विष का बीज बोया, जो महाभारत जैसे संग्राम, महासंग्राम का कारण बना। इसीलिए किसी भी बात को बिना सोचे समझे बोलने से भयंकर स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए अनेक प्रकार के, इस प्रकार के भयंकर स्थितियों के से दूर रहने के लिए हमें अपनी वाणी को संयम अवश्य लगाना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए। हे तराजू तोल के तब मुँह बहारा। कबीरदास जी ने भी इस संदर्भ में दोस्तों, जब हमारे अनेक विचारक थे कबीरदास जी थे, उन्होंने भी वाणी के बारे में अनेक बातें कही हैं। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जान, हे तराजू तोल के तब मुँह बहारा। पहले भी मैंने कहा था। अतः इस जगत में बोली अत्यंत अनमोल है और वह उसे अपने मुख से बाहर निकालने से पहले हृदय के तराजू में भली भांति तोल करके बोलना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसी से हम जीवन की अच्छी संरचना करते हैं, आदर्श बन सकते हैं और एक सफल इंसान बन सकते हैं, और किसी भी युग की कसौटी में सही कसौटी में कर सकते हैं, सही सांचे में अपने को ढाल सकते हैं। एक होनहार बच्चे के लिए, भावी नागरिकों के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि जितना आप अपनी वाणी में संयम रखेंगे, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, अपने प्रिय जो हैं उनसे, अपने साथियों से जिस प्रकार का अच्छी प्रकार वाणी बोलेंगे, निश्चित ही आपका जीवन एक दिन बहुत ही ऊंचे पायदान पर खड़ा होगा। इस तरह दोस्तों, वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है। शब्द क्या बोले जाते हैं, क्या कहे जाने चाहिए, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखता है। जो बोला जाता है, जो सारपूर्ण है, और जितना निस्सार व महत्वपूर्ण बात है, जितने भी विद्वान पुरुष होते हैं, बड़े लोग होते हैं, सन्यासी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, गुरु ज्ञानी होते हैं, वे कहते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने वाला कोई भी मनुष्य वाणी से गलत बात नहीं बोलता है। अगर हम दूसरों को प्रभावित करने की हमारे अंदर क्षमता होगी, हमारी वाणी में मिठास होगा, अमृत के भाव होंगे, और सब सच्ची अच्छी बातें बोलते हैं। लेकिन अच्छी बातों का दोस्तों आचरण करना हमें नितांत ज़रूरी है। आचरण से सभी विमुख होते हैं, इसी कारण वाणी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। वाणी के साथ हमारा आचरण जुड़ा रहता है। हमारा आचरण परिशुद्ध होगा, पवित्र होगा, आचरण में किसी प्रकार की कमियां नहीं होंगी, तो वह हमारे लिए सिद्ध हस्त होगी। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में 3 तरह के तप की बात उन्होंने बताई थी अर्जुन को। देह का तप होता है,
वाणी का तप होता है, मन का तप होता है। इन तपों में वाणी का तप सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। वाणी के तप का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वाणी का संबंध हमारी प्राण ऊर्जा से होता है। जो हमारी प्राण ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उससे हमारा वाणी का संबंध होता है। अंतरंग से हमारी वाणी निकलती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्राण अगर क्षीण होते हैं तो दो तरीके से, वाद विवाद और स्वाद से। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, मैं रामचरितमानस का पठन पाठन नित्य करता हूँ, तुलसीदास जी ने भी वाद विवाद और स्वाद, यानी वाद विवाद स्वाद तजी भजी हरि, यानी हम प्राय वाद विवाद करके अपने ज्ञान का बखान करना चाहते हैं। वाद विवाद से हम सम्मान व प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं और अपना प्रमुख प्रभुत्व जमाना चाहते हैं इस संसार में। हम बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं और सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम स्वाद के पीछे बहुत भागते हैं कि हमको अच्छा स्वाद मिले, हमारा मुंह जो है अच्छे स्वाद को प्राप्त करे। इसके लिए तरह तरह के व्यंजन हम चखते हैं, खाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। खट्टा है, मीठा है, तीखा है, खाने की करते हैं। खट्टा, मीठा, तीखा खाने से हमको अलग अलग प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं। और खट्टा, मीठा, तीखा अधिक खाने से हमारे शरीर के पंचभूतों में असंतुलन जिस प्रकार से पैदा हो जाता है, हम बीमार पड़ने लगते हैं और फिर भी बीमारी को ठीक करने के लिए उससे हमारा शरीर जूझता रह जाता है। तो दोस्तों, वाद विवाद करने और स्वाद ग्रहण करने में हमारे किस अंग की सक्रियता होती है, कौन अंग ज़्यादा प्रभावी होता है। जिह्वा की हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस जिह्वा में ही अमृत है, इसमें ही विष है। हमारे जीवन में दोस्तों, हमारा शरीर जो होता है, हमारे जीवन में विष और अमृत यहीं पर पैदा होता है। हमारे अंग ही हमको अमृत और विष का पान कराते हैं। आजकल के ज़माने में दोस्तों, जो वर्तमान परिवेश चल रहा है, किसी को दिव्यास्त्र तो मिलते ही नहीं है। आग्नेयास्त्र यानी चलाया वर्णास्त्र, चलाया पशु और पतास्त्र चलाया और इंद्रास्त्र चलाया, ये अस्त्र तो नहीं मिलते हैं। ये आज के जीवन में संभव नहीं है। तो जीवास्त्र जो है हमारे लिए आज के लिए बहुत ही परम आ चुकी है। किसी को भी खरी खोटी सुना दो, गलत बात कह दो, कोई गलत बात कह दो, तो किसी को भी आहत कर दो, परेशान कर दो। जीभ में बिच्छू का डंक, जैसे मैंने कहा, जीभ में बिच्छू के समान विष भी है और अमृत भी है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इससे काम, अगर हम गलत भावों का जीभ में हमेशा विष, बिच्छू के डंक के जैसे इस प्रकार के किसी भी दूसरी आत्मा को गलत बातों से कोसेंगे, तो वह हमारे उसके लिए बाण के समान होंगे और हमारा विवेक समाप्त होगा। हमारी वाणी में विष पैदा होगा। तो उससे हमको बचना है। वाद विवाद और स्वाद के काम में नहीं, वाद विवाद और स्वाद के काम से आज की दुनिया चलने वाली नहीं है। न मानव जीवन चरितार्थ होगा। जो होनहार बच्चे हैं, उनकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए और वही मधुरता उनको माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके उनका जीवन उत्तम बन सकता है। स्वाध्याय से काम, अपना निरीक्षण, अपना स्वाध्याय करके हम अपने जीवन को, अपनी वाणी व्यक्तित्व का
को अच्छा परिचय अपने व्यक्तित्व का दे सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी दोस्तों गीता के 17वें अध्याय में 15वें श्लोक में वाणी के तप का वर्णन करते हुए मर्यादा कृष्ण भगवान ने भी कहा है, अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव भाग्याम तप उच्यते। यानी अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत्, जो उद्वेग न करने वाले प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण हैं, जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तप में मन यूं ही नहीं लगता है दोस्तों, मन लगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बार बार हमारी यादें और हमारी आदतें तप साधना में बाधा पहुंचाती हैं, क्योंकि हम आदतों से मजबूर होते हैं। इसीलिए यथासंभव वाणी का तप करना चाहिए। इसके लिए अनुद्वेग करं वाक्यं, कड़वे वचन नहीं बोलनी चाहिए। सत्यम वदामि, सत्य बोलना चाहिए। प्रिय हितं च यत्, थोड़ा बोलो, कम बोलो, सूक्ष्म बोलो, लेकिन प्रिय बोलो। यही हितकारी हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा हितकारी है। वाणी पर संयम रखने की बहुत ही आवश्यकता है। जिस प्रकार घोड़े को चलने से रोकने के लिए उस पर लगाम लगाई जाती है, उसी प्रकार हमें अपनी वाणी पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। यानी किस बात को हम जब तक अपने हृदय रूपी तराजू में तोल के बाहर नहीं आते हैं, तब तक हम वाणी को बाहर न करें। वाणी के संयम से प्राण ऊर्जा का संरक्षण होता है और यह ऊर्जा अग्रिम तप साधना में बहुत ही सहायक होती है। तो दोस्तों, वाणी का प्रयोग भली प्रकार सोच समझ कर करने से सत्य का परिणाम हमारे सामने अवश्य आता है। सरल वाणी के प्रयोग से दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं, ये भी संभव है। तो वास्तव में मुख से निकला प्रत्येक शब्द मंत्र है। जिस प्रकार मंत्रों का उच्चारण किसी मांगलिक अवसर पर होता है, शुभ अवसर पर होता है, उसी प्रकार शब्दों का प्रयोग भी मंत्रों की तरह उपयुक्त अवसर देकर ही मंगल के लिए ही करना चाहिए। हमारे अंदर उसमें शुभता होनी चाहिए और तभी उसके सुखद परिणाम हमको प्राप्त होंगे। कोई भी होनहार बच्चा होता है, उसको अच्छी वाणी, मीठा बोलना, अपने पर संयम रखना, असत्य, तिरस्कार युक्त, निंदक और एवं शांति एवं कलह को पुनः भड़काने वाले वचन कभी नहीं बोलने चाहिए। सत्य, मधुर, सुखद और सार्थक वचन द्वारा जो व्यक्ति पुण्यों का संचय करते हैं, वह पुण्यों तो तीर्थों में जाने से भी हमको प्रभाव प्राप्त नहीं होती। तीर्थ में जाके कोई फायदा नहीं है दोस्तों, जब तक हम अपनी वाणी में संयम न करें, वाणी में मधुरता लाएं और परमात्मा का आशीर्वाद हमको प्राप्त नहीं। वाणी में वह शक्ति है दोस्तों जो ताप, तीर और तलवार में नहीं है। यानी इसीलिए बुद्धिमान जो पुरुष होते हैं, विषम परिस्थितियों में भी भाषा की शक्ति को निरर्थक नहीं गंवाते। इसीलिए कम से कम और आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए। वाणी मानव के व्यक्तित्व का परिचायक है और अंतर के लिए भावों की अभिव्यक्ति प्रदत्त करने का एक साधन है और हमारी सरल और मधुर जो वाणी होती है से ही दूसरों को प्रभावित करती है और सिर्फ मधुर वाणी की वजह से हम दूसरों को अपनी ओर खींचने का, आकर्षण का हमारी चुंबकीय शक्ति हमारे अंतःकरण में आ जाती है। और इसीलिए विवेक
से ही वाणी का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। मानव जीवन दोस्तों अनन्य पुण्यों के उदय से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इस जीवन में प्रत्येक पल को जीवन का अंतिम पल मानकर जीने के लिए ईश्वरमय प्रदत्त वाणी रूपी उपहार के प्रति सदा हमें सजग रहना चाहिए। निरर्थक बोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे शब्दों को स्वयं को दूसरों के सुख पहुँचाए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शीतलता प्रदान करने की अपेक्षा होनी चाहिए। आनंदकारी और हितकारी शब्द हों उन्हीं का प्रयोग हमें करना चाहिए, अन्यथा चुप रहना बहुत ही श्रेष्ठ है। लौकिक व्यवहार में भी दोस्तों व्यक्तियों को सम्मान मिलता है जिनका वाणी पर पूर्ण अनुशासन होता है, जो वाणी के धनी होते हैं, जिस पर माता सरस्वती का आशीर्वाद होता है, वह शक्कर की तरह बाहर निकलता है और पूरे शरीर में मिठास पैदा कर देता है। वैसे ही मनुष्य के हृदय और वाणी में समान रूप से मधुरता होनी चाहिए, तभी उसका व्यवहार शुद्ध बन सकता है। दोस्तों कहा भी जाता है कि इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पहला जल होता है, दूसरा अन्न होता है, तीसरा मधुर वाणी होती है। ये 3 रत्न हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। हम सब अज्ञान के कारण ही पत्थर के टुकड़ों के रत्नों के नाम पुकारते हैं। भये वा यदि वा हर्षे संप्रापे यो विमर्शति कृत्यं च कुरुते वेगान्नं सह संताप आपनुयात्। अर्थात भय है हर्ष के समय जो विचार करता है, भय और हर्ष के समय जो विचार करता है और जल्दी जल्दी में कोई विवेकहीन कार्य नहीं करता, तो वह कभी इस संसार में दुखी नहीं होता है। तो दोस्तों आज के प्रसंग में वाणी अनुशासन हमारे आत्मिक विकारों तथा क्रोध, मान, माया, मोह, लोभ को भी नियंत्रित करता है और वाणी की मधुरता के साथ व्यवहार और निष्कपटता भी आवश्यक है। दोस्तों मर्यादा से बाहर होने पर जिस प्रकार सद्व्यसन ही दुर्व्यसन बन जाते हैं, उसी प्रकार अधिक बोलना भी विपत्तियों को नियंत्रित करता है, निमंत्रित करता है, विपत्तियों को बुलावा देता है। अतः इसीलिए दोस्तों वाणी और कर्म का समन्वय ही सफल जीवन का असल राजमार्ग है और अनुशासित और मर्यादित वाणी ही मनुष्यता की परिचायक है। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक भावों में मैंने अपने मन, वचन और कर्म से अपने भावों को उद्वेलित करते हुए भावी नागरिकों के लिए भी वाणी के संयम से हम अपने जीवन को कैसे चरितार्थ कर सकते हैं, सफलता की श्रेणी पर ला सकते हैं। भय और हर्ष के समय जो विचार करता है, जल्दी जल्दी में कोई विवेकहीन कार्य नहीं करता है, वह कभी भी संसार में दुखी नहीं होता है। तो पृथ्वी पर दोस्तों हमारे 3 रत्न होते हैं। पहला जल होता है, दूसरा अन्न होता है, तीसरा हमारी वाणी होती है, मधुर वाणी होती है। तो हम सब अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में प्राप्त करने के लिए मधुर वाणी का उपयोग अपने जीवन के हर पल करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में संयम बना रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा अपनी वाणी में संयम रख करके मानव रूप में अवतरित हो करके इस प्रकार की वाणी के परिचायक और निश्चित ही है। दोस्तों अगर किसी बच्चे को अपने व्यक्तित्व को उत्तम श्रेणी का बनाना है, स्वयं का, अपने परिवार का,
अपने समाज का, अपने देश का वास्तविक पुजारी बनना है, रक्षक बनना है और लोगों का कल्याण करना है, समाज का हित करना है, तो व्यक्तित्व की परिचायक का सबसे बड़ा सूत्र हमारी वाणी है। बचपन से ही वाणी में विवेक रख के, वाणी में संयम रख के अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, खास तौर से जो युवा शक्ति है, अपनी वाणी में संयम रखें, सही आचार संहिता के अनुसार जीवन को यापन करें, अपने माता पिता, अपने गुरुओं, अपने बंधुओं, अपने साथियों के साथ वाणी की संयमता को संजो कर रखें, तभी माँ सरस्वती का पर सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके पूरी इंद्रियों में वाणी का सही समावेश होगा और आप अपने जीवन को, प्रत्येक मानव के हृदय को जीतने की आप में शक्ति प्रदान होगी। सब लोग खुश रहें। इसी प्रकार दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। मैं इसी प्रकार प्रेरणादायक बातों से कुछ न कुछ नया आपके सामने रोज़ लाऊंगा। आज के प्रसंग में दोस्तों, व्यक्तित्व की परिचायक हमारी वाणी है। वाणी में संयम एक बच्चे से लेके जब तक जीवन है मनुष्य का, तब तक मानव जीवन के लिए एक अमृत की धारा के अनुसार है। जिस प्रकार अमृत हमें अमृतों का पद देता है, इसी प्रकार वाणी हमें अमृत के समान हमारे जीवन को चरितार्थ करती है। सब लोग खुश रहें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं।